आज की इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, थकान, ये चिंताएं और बोझ लेकर हम आपके सामने हैं। अब यह रात आपकी शांति की चादर बनकर हमारे ऊपर उतर आए, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु, दिन भर जो कुछ हमने देखा, सुना, सहा और महसूस किया, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे विचारों में कोई उलझन है, यदि हमारे मन में कोई भय है, यदि हमारे हृदय में कोई कड़वाहट है, तो प्रभु इस रात उन्हें अपनी शांति से बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। हम चलते फिरते रहे, फिर भी आपने हमें संभाले रखा। कई बार हमें पता भी नहीं चला, लेकिन आपने अदृश्य रूप से हमें हर बुराई से बचाया। प्रभु, यदि आज हमसे कोई गलती हुई हो, यदि किसी को हमारे शब्दों से या व्यवहार से दुख पहुंचा हो, यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके सामने अपने हृदय को खोल कर रखते हैं। हमें शुद्ध कीजिए, हमें हल्का कर दीजिए। आज की रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी शांति उन्हें घेरे रहे। हर घर में प्रेम, समझ और एकता बनी रहे। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, आप अपनी चंगाई की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। ये रात उनके लिए आराम की रात बने और सुबह नई ताकत लेकर आए। जो लोग चिंता में सोने जा रहे हैं, जिनके मन में भविष्य का डर है, नौकरी, व्यापार, पैसे, पढ़ाई या रिश्तों को लेकर बोझ है, प्रभु आप स्वयं उनके पास जाए। उनके मन से भय निकालकर अपने भरोसे की नींव रख दीजिए। प्रभु, हम अपने देश को आपके चरणों में रखते हैं। हर शहर, हर गांव, हर परिवार आपकी शांति से भर जाए। जहां हिंसा है वहां प्रेम आए, जहां नफरत है वहां क्षमा आए, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले। इस रात हम अपने सपनों को भी आपको सौंपते हैं। जो सपने आपने हमारे हृदय में डाले हैं, उन्हें सही समय पर पूरा कीजिए, और जो सपने हमारे लिए सही नहीं हैं, उन्हें हमसे दूर रखिए। प्रभु, हमारी नींद को पवित्र कीजिए। कोई डरावना स्वप्न, कोई नकारात्मक विचार, कोई आत्मिक हमला हमारे पास ना आने पाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। जब हम सोए तो हमारा मन भी आप में विश्राम पाए, हमारा शरीर भी आराम पाए और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाए। आज हम अपने घुटनों को झुकाकर, अपने हृदय को खोलकर आपके चरणों में आते हैं। आज हम अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने अपने सपनों को पीछे रखकर हमारे भविष्य को संवारा। आज हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन माता पिता के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में चुना। यह कोई संयोग नहीं था, यह आपकी योजना थी कि हम इन्हीं की गोद में पलें, इन्हीं की छाया में बड़े हों। धन्यवाद प्रभु, उस मां के लिए जिसने हमें अपने गर्भ में 9 महीने तक सहा, जिसने हमारी एक एक तकलीफ को अपने दिल में महसूस किया। उस पिता के लिए धन्यवाद जिसने अपने दर्द को छिपाकर हमारे चेहरे की मुस्कान के लिए मेहनत की। प्रभु, आज हम अपने माता पिता के जीवन में आपकी विशेष आशीष की प्रार्थना करते हैं। आप उनकी उम्र को लंबा करें, उनके शरीर को स्वस्थ रखें, उनके मन को शांत रखें और उनकी आत्मा को आनंद से भर दें। यदि इस समय मेरे माता पिता किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, दर्द, कमजोरी, थकान या चिंता से जूझ रहे हैं, तो प्रभु आप अपनी चंगाई की सामर्थ्य उनके शरीर में प्रवाहित कर दीजिए। जहां डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे, वहां आप अपना चमत्कार प्रकट कीजिए। प्रभु, उनकी हर सांस को आप छू लीजिए, उनके हृदय की धड़कनों को संतुलित कीजिए, उनकी आंखों को रोशनी दीजिए, उनके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, नसों, हर अंग को नया बल प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरे माता पिता ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है। कई बार वे थक गए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। कई बार टूटे, लेकिन हमारे सामने मजबूत बने रहे। आज यदि उनके मन में कोई बोझ है, कोई अनकही चिंता है, कोई छुपा हुआ डर है, तो प्रभु आप स्वयं उनके मन को हल्का कर दीजिए। प्रभु, यदि कभी हमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, यदि कभी हमने उन्हें दुख पहुंचाया, यदि कभी हमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे माता पिता के दिल को भी शांति और क्षमा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता अपने जीवन के हर मौसम में आपकी उपस्थिति को महसूस करें। उनकी जवानी में भी आप उनके साथ रहें और उनके बुढ़ापे में भी आप उनकी छड़ी और सहारा बने। जब उनके कदम धीमे हो जाएं, तो आप उन्हें संभालिए। जब उनकी याददाश्त कमजोर हो, तो आप उनके विचारों को स्थिर रखिए।
जब वे अकेलापन महसूस करें तो आप उन्हें अपना प्रेम महसूस कराए। प्रभु उनके घर को शांति का घर बनाए। जहां वे रहें वहां झगड़ा नहीं, वहां प्रेम हो, वहां डर नहीं, वहां भरोसा हो। यदि हमारे माता पिता आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, पेंशन, काम या जरूरतों की चिंता में हैं, तो प्रभु आप उनके लिए नए रास्ते खोलिए। आप उनकी हर आवश्यकता को समय पर पूरा कीजिए। प्रभु उन्हें किसी पर निर्भर महसूस न होने दें। उनका सम्मान बना रहे, उनका आत्मसम्मान बना रहे। लोग उनके अनुभव से सीखें, उनकी सलाह को मान दें। हे प्रभु, यदि हमारे माता पिता भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं, यदि वे अंदर ही अंदर रोते हैं, यदि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें समझता नहीं, तो प्रभु आप उनके सबसे करीबी मित्र बन जाए। आज की यह प्रार्थना हम आंसुओं के साथ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता। प्रभु, यदि हमारे माता पिता हमसे दूर रहते हैं तो उनकी दूरी में भी आपकी सुरक्षा बनी रहे। हर यात्रा में, हर रास्ते पर आप उनके आगे आगे चलें। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनाए। हमें ऐसा बना दीजिए कि हमारे माता पिता हम पर गर्व कर सकें। हमें धैर्य दीजिए कि हम उनकी बात सुन सकें। हमें नम्रता दीजिए कि हम उनका आदर कर सकें। हमें प्रेम दीजिए कि हम उनकी सेवा कर सकें। प्रभु, जिस प्रकार उन्होंने हमारे बचपन में हमारा हाथ थामा, आज हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम उनके बुढ़ापे में उनका हाथ थाम सकें। यदि मेरे माता पिता में से कोई एक इस संसार में नहीं है, तो प्रभु आप उनकी आत्मा को अपनी शांति में विश्राम दें, और जो खालीपन हमारे दिल में है उसे आप अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम अपने माता पिता के जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनका आज और उनका कल, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। प्रभु, आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। आज हमारे होठों पर कोई शिकायत नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आज बस एक ही बात है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है, तब भी आप चुप नहीं थे। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे। और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हम रात रात भर रोए, जब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, जब अपने भी पराये लगने लगे थे। उस अंधेरे में आपने हमें थामा, आपने हमें गिरने नहीं दिया। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब डॉक्टरों की रिपोर्ट हमारे खिलाफ थी, जब बीमारी ने हमें डराने की कोशिश की, जब शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आपने हमें हिम्मत दी, आपने हमें जीवन दिया। आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चंगा किया। प्रभु धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिनके आशीर्वाद से हम आज खड़े हैं। प्रभु उन्हें लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और शांति दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को संभाला। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनके सपने, सब हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम चिंतित होते हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की पुकार भी सुनी। धन्यवाद प्रभु उस रोजगार के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस व्यापार के लिए जिसमें आपने बरकत दी। जब हमारे हाथ खाली थे, आपने हमें भरपूर दिया। प्रभु आपने हमें किसी के आगे झुकने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने कहा प्रभु आप कहां हैं। लेकिन आज हम शर्मिंदा नहीं बल्कि आभारी हैं, क्योंकि आज हमें दिख रहा है कि आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हर दिन हमें बचाती है। धन्यवाद उन हादसों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे जीवन की रखवाली की। प्रभु धन्यवाद उस शांति के लिए जो आप हमारे मन में डालते हैं। जब दुनिया शोर मचाती है, आप हमें शांति देते हैं। जब डर हमें घेर लेता है, आप हमें भरोसा देते हैं। आज हम गवाही देते हैं प्रभु कि जो बातें हमें असंभव लग रही थी, आपने उन्हें संभव किया। जो दरवाजे बंद थे, आपने उन्हें खोला। जो रास्ते नहीं थे, आपने वहां भी मार्ग बनाया। प्रभु धन्यवाद हमारे बीते हुए कल के लिए, धन्यवाद हमारे आज के लिए, और धन्यवाद हमारे आने वाले कल के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु
उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्रभु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, अगर आपने हमें यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी आप ही ले जाएंगे। अगर आपने हमें गिरने से बचाया है तो आगे भी आप ही संभालेंगे। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें दिया। प्रभु, आज हम ये प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो अभी भी इंतजार में है, जो अभी भी आंसू बहा रहा है। प्रभु, जैसे आपने हमारी सुनी, वैसे ही उनकी भी सुनिए। अंत में प्रभु, हम अपने शब्दों को यही नहीं रोकते, क्योंकि आपका धन्यवाद कभी पूरा नहीं हो सकता। हम अपना जीवन, अपनी सांसें, अपनी खुशियां और अपने सपने सब आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आप सदा विश्वास योग्य हैं